हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 9 फिजिक्स मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 109 और 110 में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसी को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। कह रहा है कि a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 second after the start? कह रहा है कि एक जो ट्रॉली है वो इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पर इस तरीके से गिरने से, यानी कि गोइंग जाने के पहले इंक्लाइंड प्लेन पर इस तरीके से जा रहा है ट्रॉली, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि उसका वेलोसिटी पता करिए 3 सेकेंड के बाद, स्टार्ट होने के 3 सेकेंड के बाद आपको बताना है। फिर से एक बार समझे। कह रहा है कि एक ट्रॉली है, ठीक है, कह रहा है कि अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इन इंक्लाइन, एक ट्रॉली को जब आप इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे जा रहा है ना, इस तरीके से जा रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और कितना एक्सेलरेशन हो रहा है? तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, इस एक्सेलरेशन के साथ वो जो ट्रॉली है वो इंक्लाइन प्लेन पे क्या कर रहा है? जा रहा है। तो कह रहा है कि उसका वेलोसिटी बताइए 3 सेकेंड के बाद जब वो स्टार्ट हुआ था एक्सेलरेट करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि आपको बताना है v, यानी कि यू हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। आपको फाइनल वेलोसिटी बताना है। इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या है भाई? तो ट्रॉली गोइंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब अब उसको ऐसे गिरना शुरू किया होगा तो भी तो रेस्ट में होगा, तब नहीं ऐसे ऐसे इंक्लाइन पे गिरना शुरू किया होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, और एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम दिया है आपको 3 सेकंड, और 3 सेकंड के बाद इस एक्सेलरेशन से गिरते हुए बताना है कि उसमें कितना फाइनल वेलोसिटी आ गया होगा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग इक्वेशन का यूज करेंगे, मोशन का इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम ये वाला इक्वेशन इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको पता भी करना है। मेरे पास u भी है, a भी और t भी है, ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हम v को यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर u हमारा कितना है 0 प्लस a हमारा कितना है 2 है, और t हमारा कितना है 3 है, तो ये हो गया 3। ध्यान रहे एक्सेलरेशन आपका, सॉरी, एक्सेलरेशन हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ था। किसमें दिया हुआ था? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो हम इसको भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही मान लेंगे यूनिफॉर्म को। सॉरी, इसके लिए आप इसको देख लेंगे, यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है इसको हम 0 सेंटीमीटर पर सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। और आपका यहाँ पे हो गया 2, एक्सेलरेशन की जगह 2 और टाइम की जगह 3 सेकंड, क्योंकि टाइम तो सेकंड में ही लिया गया है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 3 दूनी के 6, यानी कि v इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि वो जो आपका ट्रॉली है 3 सेकंड के बाद 6 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से क्या करेगा? इंक्लाइन करेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड ऑफ स्टार्ट्स इज 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि एक ट्रॉली को इंक्लाइन प्लेन पे गिराया जा रहा था, ठीक है, किस वेलोसिटी, किस एक्सेलरेशन रेट के साथ? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 सेकंड के बाद वो किस वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही था, एक्सेलरेशन पता था, टाइम पता था, तो यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, फर्स्ट इक्वेशन यूज करके मोशन का हम लोग यहाँ से वेलोसिटी क्या कर लिए? फाइंड आउट कर लिए। और इसी वेलोसिटी के साथ वो जो ट्रॉली है वो नीचे की तरफ क्या करेगा? इंक्लाइन करेगा, गिरेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। यानी कि सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। और वो चेंजेस क्या है? कह रहा है कि कार जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन दे दिया कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से वो एक्सेलरेट कर रहा है, और एक रेसिंग कार है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा? 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से।
कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकंड, यानी कि टाइम दे दिया है 10 सेकंड का, और कह रहा है कि 10 सेकंड में अगर कोई कार जो है, एक रेसिंग कार जो है वो स्टार्ट हुआ है, रेस्ट में था वो स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहा होगा तभी तो स्टार्ट हुआ, और वो एक्सेलरेट करने लगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो 10 सेकंड के बाद जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा अगर इसी एक्सेलरेशन के साथ वो गाड़ी आगे बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और आपको पता करना है एस, ठीक है। यानी कि ए पता, यू पता, टी पता और एस बताना है। तो सेकंड इक्वेशन, हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन से जनरली क्या निकालते हैं, तो सेकंड और थर्ड दोनों से इक्वेशन के, दोनों मोशन का जो दोनों इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है आपके पास मोशन का। पहला आपका है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा आपका है s इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपका है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों में से कौन सा इक्वेशन आप यूज करेंगे, ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि क्या क्या आपको दिया और क्या फाइंड करना है। तो आपको s पता करना है, इसमें तो s है नहीं तो ये तो फॉर्मूला यूज होगा नहीं। अब इस वाले में भी s है और इस वाले में भी s है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्या है v, और फाइनल वेलोसिटी तो आपको पता ही नहीं है। लेकिन जब आप सेकंड वाले मोशन वाले इक्वेशन पे जाएंगे तो देखिए u t और a है, u और t और a आपको पता है, यानी कि इस वाले इक्वेशन का यूज करके आप आसानी से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यही वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u आपका कितना है 0, यानी 0 इंटू टी कितना है 10, तो 10 प्लस हाफ इंटू ए आपका कितना है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू टाइम आपका है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 गुने 10, ठीक है। जब आप 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 ही आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा, प्लस का साइन था तो प्लस, और 2 को जब आप 10 से गुना करेंगे तो 20, और फिर 20 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी कि s जो आ गया वो कितना आ गया 200 मीटर आ गया, यानी कि 10 सेकंड में वो जो रेसिंग कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 200 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर, कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर हो जाएगा, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा स्टार्ट होने से 10 सेकंड के बाद। आई होप ये दोनों क्वेश्चन 3 और 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको नोट भी कर लिए होंगे, या आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप मन लगा करके पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।